हर कोई बोलता है स्टार्टअप शुरू करो, अपना बॉस बनो, करोड़ों कमाओ। पर कोई ये नहीं बताता कि स्टार्टअप की दुनिया जितनी चमकदार बाहर से दिखती है, अंदर से उतनी ही अंधेरी भी होती है। ये एक ऐसी दुनिया है जहां सपने और संघर्ष, पैसा और तनाव, दोस्ती और धोखा सब टकराते हैं। जहां हर एक फाउंडर को सिर्फ मार्केट से ही नहीं, बल्कि अपने ही डर, अकेलेपन और अंधेरे सच से लड़ना पड़ता है। वेलकम टू द डार्क साइड ऑफ स्टार्टअप्स, एक ऐसी कहानी जो आपको दिखाएगी कि सक्सेस की चमक के पीछे कितनी छुपी होती है स्लीपलेस नाइट्स, फेलियर्स, बिट्रियल्स और मेंटल ब्रेकडाउन्स। अगर आप भी सोच रहे हैं अपना स्टार्टअप शुरू करने का, तो इस सफर पर निकलने से पहले ये सच जानना जरूरी है। तो चलिए डुबकी लगाते हैं उस दुनिया में जहां एंटरप्रेन्योर बनने का सपना कभी मोटिवेशन देता है और कभी सब कुछ छीन लेता है। और हां, अगर आप भी इस सच को समझना चाहते हैं और सीखना चाहते हैं कि कैसे इस अंधेरे से निकलकर रोशनी तक पहुंचना है, तो अभी सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यह सफर आपकी सोच बदल देगा। चैप्टर 1, शेयर्स की गलती। सोचिए, आप अपने सबसे अच्छे दोस्त के साथ स्टार्टअप शुरू कर रहे हो। शुरुआत में दोनों एक्साइटेड हो, दोनों पैशनेट हो और दोनों कहते हो यार शेयर्स बराबर बांट लेते हैं। उस वक्त ये डील परफेक्ट लगती है, क्योंकि दोस्ती पर भरोसा होता है। लेकिन आगे चलकर जब कंपनी बड़ी होने लगती है, यही डिसीजन सबसे बड़ा बोझ बन जाता है। इमेजिन कीजिए, आपकी कंपनी की वैल्यूएशन करोड़ों में पहुंच गई और बीच में आपका दोस्त इंटरेस्ट खोकर चला गया। अब वो कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा, लेकिन उसका हिस्सा तो बना रहेगा। आपकी रातों की नींद उड़ जाएगी जब पता चलेगा कि जो मेहनत आपने की है, उसका फायदा किसी ऐसे को भी मिल रहा है जिसने बीच में छोड़ दिया। इस चैप्टर से लेसन ये है कि दोस्ती और बिजनेस को अलग रखो। शेयर सिर्फ इमोशंस पर मत बांटो। क्लियर अग्रीमेंट बनाओ, कौन कितना कंट्रीब्यूट करेगा, किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। और अगर कोई बीच में छोड़ दे तो शेयर्स का क्या होगा? बिजनेस में सबसे बड़ी गलती है वर्बल प्रोमिसेस। लिखित अग्रीमेंट्स ही एम्पायर बचाते हैं। चैप्टर 2, गलत वैल्यूएशन पर फंडिंग। किसी भी स्टार्टअप फाउंडर का सबसे बड़ा सपना होता है फंडिंग। मीडिया में हेडलाइन आती है 100 करोड़ की वैल्यूएशन पर स्टार्टअप ने पैसा उठाया। सुनते ही लगता है सक्सेस मिल गई। लेकिन असली प्रॉब्लम तब आती है जब ग्रोथ सस्टेन नहीं होती। नेक्स्ट राउंड में इन्वेस्टर देखता है रेवेन्यू नहीं बढ़ रहा, कस्टमर्स स्टिक नहीं कर रहे। फिर या तो वैल्यूएशन गिरती है या फंडिंग बंद हो जाती है, और ट्रस्ट की कमी से पूरा मार्केट आपके खिलाफ हो जाता है। लेसन यह है कि वैल्यूएशन सिर्फ पेपर पर अच्छी दिखती है। असली स्ट्रेंथ प्रोडक्ट की ग्रोथ और कस्टमर रिटेंशन है। शॉर्ट टर्म ग्लैमर के चक्कर में लॉन्ग टर्म ट्रस्ट मत खोइए। मार्केट में एक बार क्रेडिबिलिटी गिर गई तो उठाना बहुत मुश्किल है। चैप्टर 3, फैमिली बिजनेस छोड़ना। कितने ही लोग स्टेबल और प्रॉफिटेबल फैमिली बिजनेस छोड़कर स्टार्टअप की दुनिया में कूद पड़ते हैं, क्योंकि उन्हें स्टार्टअप ज्यादा कूल लगता है। मीडिया कवरेज, इंटरव्यूज, इन्वेस्टर। लेकिन सच ये है कि हर स्टार्टअप यूनिकॉर्न नहीं बनता, और यूनिकॉर्न बन भी गया तो प्रॉफिट की गारंटी नहीं है। फ्लिपकार्ट, पेटीएम, ज़ोमैटो सबने पॉपुलैरिटी तो पाई, लेकिन प्रॉफिट स्ट्रगल बना रहा। लेसन, सिर्फ पैशन के पीछे मत भागो। स्टेबिलिटी और प्रॉफिट को कभी इग्नोर मत करो। स्टार्टअप सिर्फ चमक नहीं है, यह सर्वाइवल का खेल है। यूनिकॉर्न बनना सक्सेस नहीं है, टिकाऊ और प्रॉफिटेबल बिजनेस बनाना असली सक्सेस है। चैप्टर 4, जॉब या स्टार्टअप। शायद आपके दिमाग में भी यह सवाल आया होगा, जॉब करते हुए स्टार्टअप शुरू करें या जॉब छोड़कर पूरा फोकस करें। देखिए, अगर आपके पास सेविंग्स नहीं है और आपने जॉब छोड़ दी, तो यह सबसे बड़ा रिस्क है। सोचिए, स्टार्टअप फेल हुआ तो जॉब भी गई और पैसा भी। मैंने ऐसे कई फाउंडर्स देखे हैं जिन्होंने बिना फाइनेंशियल बैकअप के जॉब छोड़ी और कुछ महीनों बाद डिप्रेशन में चले गए, क्योंकि बिल्स तो हर महीने आते हैं। रेंट, ईएमआई, फैमिली एक्सपेंसेस। लेसन, पहले सर्वाइवल सिक्योर करो। स्टार्टअप तब शुरू करो जब आपके पास कम से कम 1-2 साल की फाइनेंशियल बैकअप हो। बिजनेस पैशन से चलता है, लेकिन बिल्स पैसे से ही भरते हैं। चैप्टर 5, इन्वेस्टर को को फाउंडर बनाना।
फाउंडर्स की एक और बड़ी गलती होती है इन्वेस्टर को इतना पावर दे देना कि वो को फाउंडर जैसा बन जाता है। और फिर एक समय आता है जब फाउंडर खुद अपनी कंपनी में पावरलेस फील करने लगता है। इमेजिन कीजिए, आपने आइडिया बनाया, टीम बनाई, मेहनत की, लेकिन अब हर डिसीजन इन्वेस्टर अप्रूव करेगा। स्टीयरिंग व्हील आपके हाथ में ही नहीं रहा। लेसन, इन्वेस्टर सिर्फ फ्यूल देना चाहिए, स्टीयरिंग व्हील आपके हाथ में ही रहना चाहिए। पैसा इंपॉर्टेंट है, लेकिन कंट्रोल लूज करना आपकी बिगेस्ट मिस्टेक होगी। चैप्टर 6, गलत इन्वेस्टर चुनना। स्टार्टअप में सिर्फ पैसा ही सब कुछ नहीं होता। इन्वेस्टर का नाम सुनते ही कई फाउंडर्स सोचते हैं बस पैसा मिल जाए स्टार्टअप चल पड़ेगा। लेकिन यह सोच सबसे खतरनाक ट्रैप है। सोचिए, आप एक इन्वेस्टर ऑनबोर्ड करते हो। शुरू में सब ठीक लगता है, लेकिन जब असली चैलेंजेस आते हैं तो इन्वेस्टर सिर्फ नंबर्स देखता है। उसे ये फर्क नहीं पड़ता कि आपके पास रिसोर्सेज है या नहीं, या टीम थक चुकी है या नहीं। वो सिर्फ पूछेगा प्रॉफिट कहाँ है, ग्रोथ कहाँ है। अब अगर इन्वेस्टर को स्टार्टअप कल्चर की समझ ही नहीं है, तो वो आपके विजन को कभी सपोर्ट नहीं करेगा। उसके लिए स्टार्टअप सिर्फ एक एक्सेल शीट है, एक इन्वेस्टमेंट है। और यही पॉइंट पर फाउंडर फ्रस्ट्रेट हो जाता है, क्योंकि उसे सपोर्ट चाहिए होता है, सिर्फ पैसे का प्रेशर नहीं। लेसन, सही इन्वेस्टर वही है जो आपके साथ एक मेंटर की तरह खड़ा हो, जो सिर्फ फंडिंग ना दे बल्कि आपके बिजनेस को समझे, आपके आइडिया को बिलीव करे और फेलियर्स के समय भी आपका साथ छोड़े नहीं। गलत इन्वेस्टर आपके स्टार्टअप को तेजी से गिरा सकता है, सही इन्वेस्टर आपको सालों तक सस्टेन कर सकता है। चैप्टर 7, लॉसेस में स्टार्टअप चलाना। आज इंडिया में जितने भी बड़े यूनिकॉर्न्स हैं, उनमें से ज्यादातर सालों से लॉस में चल रही हैं। न्यूज में हेडलाइन आती है ज़ोमैटो ने पिछले साल 2000 करोड़ का नुकसान किया। लेकिन फिर भी लोग कहते हैं वाह, यूनिकॉर्न है, मार्केट लीडर है। प्रॉब्लम यह है कि फाउंडर खुद भी इस ट्रैप में फंस जाते हैं। वो सोचते हैं वैल्यूएशन बढ़ रही है, ब्रांड बन रहा है, लॉस कोई मैटर नहीं करता। लेकिन असलियत यह है कि जब तक आपके पास कैश बर्न करने के लिए इन्वेस्टर्स हैं, तब तक सब ठीक है। जैसे ही इन्वेस्टर ने फंडिंग रोक दी, बिजनेस नीचे गिर जाता है। सोचिए, अगर आप एक दुकान खोलते हो और हर महीने लाखों का नुकसान करते हो, तो कितने दिन तक वो दुकान सरवाइव करेगी? स्टार्टअप भी बिजनेस ही है। प्रॉफिट के बिना कोई भी बिजनेस ज्यादा दिन तक नहीं टिकता। एग्जाम्पल लो पेटीएम का। आईपीओ लॉन्च हुआ, वैल्यूएशन हाई थी, लेकिन प्रॉफिट मॉडल अनक्लियर था। रिजल्ट, आईपीओ हिस्ट्री का सबसे बड़ा फ्लॉप साबित हुआ। लेसन, लॉसेस को ग्लैमराइज मत करो। वैल्यूएशन और ब्रांड सिर्फ टेम्पररी शाइन देते हैं। स्टार्टअप की असली ताकत प्रॉफिटेबिलिटी है। अगर आपने शुरुआत से प्रॉफिट की स्ट्रैटेजी क्लियर नहीं की, तो स्टार्टअप एक दिन गिरना तय है। चैप्टर 8, फोकस खो देना। फंडिंग मिलते ही कई फाउंडर्स एक बहुत बड़ी गलती करते हैं, फोकस खो देते हैं। सोचिए, इन्वेस्टर से 100 करोड़ फंडिंग आई और तुरंत फाउंडर्स ने ग्रैंड ऑफिस खोल लिया, ह्यूज मार्केटिंग कैंपेन्स कर दिए, पार्टीज कर ली। कुछ महीने बाद क्या हुआ? प्रोडक्ट वही का वही, कस्टमर की प्रॉब्लम अभी भी सॉल्व नहीं हो रही। और जब कस्टमर खुश नहीं, तो मार्केटिंग पर चाहे करोड़ों खर्च कर दो, कोई फायदा नहीं। एग्जाम्पल लो, अगर आपकी ऐप बार बार क्रैश कर रही है, तो कितनी भी एडवर्टाइजिंग कर लो, लोग अनइंस्टॉल कर देंगे। ये ट्रैप हर स्टार्टअप में होता है। ब्रांड बनाने की दौड़ में प्रोडक्ट की क्वालिटी पीछे रह जाती है। लेसन, कोर प्रोडक्ट को कभी इग्नोर मत करो। कस्टमर का भरोसा प्रोडक्ट से बनता है, ब्रांडिंग से नहीं। अगर प्रोडक्ट स्ट्रांग है, तो ब्रांड अपने आप स्ट्रांग हो जाएगा। लेकिन अगर प्रोडक्ट वीक है, तो ब्रांडिंग सिर्फ टेम्पररी इल्यूजन है। चैप्टर 9, स्टार्टअप बेसिक्स। हर स्टार्टअप की एक नेचुरल जर्नी होती है। आइडिया, वैलिडेशन, प्लानिंग, एक्सिक्यूशन, रेवेन्यू मॉडल, फंडिंग, एग्जिट स्ट्रैटेजी। प्रॉब्लम यह है कि कई फाउंडर्स इस जर्नी में शॉर्टकट्स ढूंढते हैं।
वैलिडेशन स्किप कर देते हैं, प्लानिंग ढंग से नहीं करते और सीधे फंडिंग के पीछे भागते हैं। पर जब मार्केट में उतारते हैं तो पता चलता है कस्टमर को प्रोडक्ट की जरूरत ही नहीं है। इमेजिन कीजिए, आपने ऐप लॉन्च की, इन्वेस्टर्स से पैसा उठा लिया, लेकिन कुछ महीनों बाद कस्टमर्स ने यूज करना ही बंद कर दिया। अब ना रेवेन्यू है, ना इन्वेस्टर का ट्रस्ट। लेसन, शॉर्टकट मत ढूंढो, हर स्टेज को पूरा करना जरूरी है। आइडिया को वैलिडेट करो, फिर डिटेल्ड प्लानिंग करो, एग्जीक्यूशन के बाद रेवेन्यू मॉडल को सॉलिड बनाओ। और हां, एग्जिट स्ट्रैटेजी शुरू से सोच लो। आईपीओ करना है, किसी बड़ी कंपनी को सेल करना है या खुद रन करना है। क्लैरिटी ही सक्सेस का पहला स्टेप है। चैप्टर 10, कंपनी की रजिस्ट्रेशन। स्टार्टअप सिर्फ आइडिया और पैशन पर नहीं चलता, लीगल फाउंडेशन उतना ही जरूरी है। कई फाउंडर्स सोचते हैं पहले प्रोडक्ट बना लेते हैं, रजिस्ट्रेशन बाद में देखेंगे, लेकिन यही सबसे बड़ी मिस्टेक है। बहुत सारे इंडियन स्टार्टअप्स फंडिंग के बाद लीगल डिस्प्यूट्स में फंस गए क्योंकि उनकी कंपनी स्ट्रक्चर क्लियर नहीं थी। कुछ फाउंडर्स ने पार्टनरशिप पर शुरू किया और बाद में जब इन्वेस्टर आया तो रिस्ट्रक्चर करना पड़ा। रिजल्ट, टाइम, मनी और ट्रस्ट सब बर्बाद। सोचिए, आप इन्वेस्टर के सामने पिच कर रहे हो और वो आपसे पूछे, कंपनी रजिस्टर्ड है, पैन, जीएसटी, एमओए, एओए सब रेडी है? अगर आपका जवाब नहीं है तो इन्वेस्टर उसी समय आपको सीरियस लेना बंद कर देगा। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, एलएलपी, पार्टनरशिप, जो भी स्ट्रक्चर चूज करो, उसे लीगलाइज करना जरूरी है। डिन, एमओए, एओए, जीएसटी, पैन, ये सिर्फ पेपर्स नहीं है, ये आप इस स्टार्टअप की आइडेंटिटी है। लेसन, लीगल बेस स्ट्रांग होगा तो इन्वेस्टर भी ट्रस्ट करेगा और आप भी फ्यूचर में प्रॉब्लम से बचोगे। बिजनेस की तरह कंपनी की लीगल आइडेंटिटी भी क्लैरिटी और कॉन्फिडेंस देती है। चैप्टर 11, जरूरी डॉक्यूमेंट्स। स्टार्टअप चलाना सिर्फ क्रिएटिविटी और विजन से पॉसिबल नहीं है, डॉक्यूमेंटेशन उतना ही इंपॉर्टेंट है। सोचिए, आपकी कंपनी ग्रो करती है और इन्वेस्टर इन्वेस्ट करने आता है। वो सबसे पहले क्या मांगेगा? आपके पेपर्स, डिन, डीएससी, एमओए, एओए, पैन कार्ड, ऑफिस प्रूफ, यूटिलिटी बिल्स, ये सब आपकी क्रेडिबिलिटी बनाते हैं। अगर डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर नहीं है तो इन्वेस्टर बोलेगा ये फाउंडर सीरियस ही नहीं है और मार्केट में आपका इमेज खराब हो जाएगा। एग्जाम्पल, जब ओयो तेजी से स्केल कर रहा था तो कई होटल्स ने कॉन्ट्रैक्ट्स और पेपर वर्क में लूपहोल्स निकालकर डिस्प्यूट्स खड़े किए। रिजल्ट, ओयो को लाखों का नुकसान और लीगल केसेस झेलने पड़े। लेसन, स्टार्टअप की क्रेडिबिलिटी उसके पेपर्स से बनती है। डॉक्यूमेंटेशन सिर्फ फॉर्मेलिटीज नहीं, ये आपके और आपके इन्वेस्टर्स के बीच ट्रस्ट का ब्रिज है। चैप्टर 12, बिजनेस मॉडल्स। बिजनेस मॉडल आपके स्टार्टअप की सोल है, क्योंकि वही डिसाइड करता है कि पैसा आएगा कैसे और सस्टेन कैसे करेगा। एग्जाम्पल्स देखो, नेटफ्लिक्स सब्सक्रिप्शन मॉडल पर है, Amazon मार्केटप्लेस मॉडल पर, उबर एग्रीगेटर मॉडल पर, गूगल ड्राइव फ्रीमियम मॉडल पर। अगर नेटफ्लिक्स ने एड्स बेस्ड मॉडल चुना होता तो शायद उतना सक्सेस ना मिलता। अगर उबर खुद गाड़ियां खरीदता तो आज तक लॉस में ही रहता। लेसन, रॉन्ग बिजनेस मॉडल सबसे बड़ी गलती है। कई स्टार्टअप्स का प्रोडक्ट अच्छा होता है, टीम स्ट्रांग होती है, लेकिन गलत बिजनेस मॉडल चूज करने की वजह से वो फेल हो जाते हैं। इसलिए शुरुआत में ही सोचो, आपका मॉडल स्केलेबल है या नहीं, सस्टेनेबल है या नहीं, क्योंकि बिजनेस मॉडल ही वो इंजन है जो स्टार्टअप को लंबे समय तक चलाता है। तो चलिए एक बार रीकैप कर लेते हैं। चैप्टर फर्स्ट में हमने देखा, शेयर्स सोच समझकर बांटो। सेकंड, रियलिस्टिक वैल्यूएशन पर फंडिंग उठाओ। थर्ड, स्टेबिलिटी और प्रॉफिट को इग्नोर मत करो। फोर्थ, सर्वाइवल सिक्योर करके स्टार्टअप शुरू करो। फिफ्थ, इन्वेस्टर को ज्यादा कंट्रोल मत दो। सिक्स्थ, सही इन्वेस्टर चुनो। सेवेंथ, प्रॉफिटेबिलिटी पर फोकस रखो। 8, कोर प्रोडक्ट को मत भूलो। 9, लीगल प्रोसेस पूरा रखो और सही बिजनेस मॉडल चुनो। तो दोस्तों, स्टार्टअप की ये डार्क स्टोरी शायद आपको थोड़ी स्कैरी लगी हो, लेकिन यही सच्चाई है। और याद रखिए, सिर्फ वही लोग आगे बढ़ते हैं
जो सच्चाई का सामना करने की हिम्मत रखते हैं। अब सोचिए, अगर आप ये सब सीख सिर्फ सुनकर इतनी क्लैरिटी पा सकते हैं, तो सोचिए आगे की कहानियां आपको कितनी ताकत देंगी। यही तो हम यहां करते हैं। आपको वो सच सुनाते हैं जो दुनिया छुपाती है, वो लेसन्स बताते हैं जो आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। तो अब चॉइस आपकी है। या तो इस वीडियो को देखकर आगे बढ़ जाइए, या फिर सब्सक्राइब कीजिए और उस जर्नी का हिस्सा बन जाइए जहां हर कहानी आपको एक नई सोच, एक नया नजरिया और एक नई ताकत देगी। क्योंकि सच कहूं तो जो लोग यहां से जुड़ते हैं वो सिर्फ वीडियोस नहीं देखते, वो अपनी लाइफ बदलते हैं। तो मिलते हैं अगले बुक समरी में, लेकिन उससे पहले वो सब्सक्राइब बटन दबाइए, क्योंकि ये सिर्फ चैनल नहीं है, ये आपकी ग्रोथ की नई शुरुआत है।